मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए हमने अब तक जो एडवर्ब को लेकर जो टॉपिक को लेकर हमने जो डिस्कस किया था और उसमें हमने एडवर्ब्स के काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात की थी। अब तक हमने 8 एडवर्ब यानी जो 9 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था, वहां तब हमने अब तक 8 पार्ट का डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से वह क्लियर हुआ होगा। अंतिम जो बचा हुआ हमारा जो एडवर्ब का पार्ट है, उस पार्ट को लेकर अब डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम जो बात करेंगे 9 नंबर पार्ट की, वो कौन सा 9 नंबर पार्ट होगा वो आइए अपन देखते हैं। यानी 9 नंबर जो पार्ट हमारा जो बचा है वो हमारा बचा है रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा बचा मित्रों? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब होता क्या है? देखिए, रिलेटिव का मतलब ही पहले से ये पता होता है कि हमने ये चीज पहले भी प्रोनाउन के अंतर्गत भी पढ़ी थी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है? यानी एक रिलेट यानी किसी न किसी शब्द के साथ में क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब क्या करेगा, वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। अब रिलेटिव एडवर्ब किस तरह से वाक्यों को जोड़ेगा, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म्स के अंतर्गत यूज होगा, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। आइए मेरे साथ में समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब होता क्या है। मित्रों, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो 9 नंबर पार्ट है जो है रिलेटिव एडवर्ब। मित्रों, रिलेटिव एडवर्ब होता क्या है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक। क्या कहते हैं इसको? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। हम क्या कहेंगे इसको? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे मित्रों? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अब संबंधवाचक क्रिया विशेषण किस प्रकार से यह वर्क करेगा, यानी संबंध किन किन के बीच में संबंध दर्शाएगा, ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। यानी रिलेटिव एडवर्ब काम किस तरह से करेगा, तो इसके डेफिनेशन के अंतर्गत अगर हम लिखना चाहें तो हम यह कह सकते हैं वह शब्द जो एक सा वह शब्द जो एक सा स्थान, समय या कारण को दिखाता है, वह रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। वह रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। मित्रों, हमने यह चीज बिल्कुल आपने सही सुना, जो मैंने कहा वह चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर यह चीज कही है, वह शब्द जो एक सा क्या क्या बताएगा, स्थान, समय या कारण को दिखाता है, वह क्या कहलाता है? रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। पहली चीज तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक वाक्यों को जोड़ने का काम करे। अब अपन लिखेंगे अभी यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर डेफिनेशन के अंतर्गत हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि वहां पर वह शब्द होगा, क्या क्या शब्द होगा जो एक सा क्या बताएगा, एक सा हो सकता है स्थान बताए, एक सा क्या बताए, एक सा हो सकता है वह समय को बताए, या एक सा ही वह क्या बताए, कारण को क्या करना है, दिखाना है, प्रकट करना। ऐसे सेंटेंस के अंतर्गत हम अगर बात करें तो वहां पर जो एडवर्ब होगा वो कौन सा एडवर्ब होगा? रिलेटिव एडवर्ब होगा। कौन सा होगा मित्रों? रिलेटिव एडवर्ब होगा। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम ये बात करें कि रिलेटिव एडवर्ब के या सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, उसके लिए भी अपन लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे एक तो आता है अपना वेयर। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है वेयर, दूसरा when और why, etc जो शब्द हैं, इनके द्वारा रिलेटिव एडवर्ब को व्यक्त किया जाता है। और स्टार बना के हम यहाँ पर लिख सकते हैं, विशेष रूप से क्या चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर वाक्यों को जोड़ने क्या करते हैं? ये वाक्यों को जोड़ने का
कार्य करते हैं। सीधे और सिंपल शब्द में हमने यह चीज व्यक्त की है कि यहाँ पर रिलेटिव जो एडवर्ब्स हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी हमने प्रमुख रूप से जो हमने तीन चीज का यहाँ डिस्कस किया, एक तो यहाँ स्थान, समय, ठीक है ना, कारण, तो तीनों ही चीजें। तो इसके अंतर्गत हमने लिखा एक तो वेयर, एक लिखा हमने व्हेन और तीसरा हमने लिखा व्हाई। तीनों ही चीजों के अंतर्गत। और ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं मित्रों क्या करने का, वाक्यों को जोड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब किस प्रकार से इनको या इन शब्दों के माध्यम से एक वाक्यों को जोड़ा जाता है, ये चीज हमारे को अच्छे से समझनी है। किस प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है ना, ये आगे हम चीज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने, आशा करता हूं कि आपने ये चीज शब्द सुना होगा, क्लोज नामक वर्ड, क्लोज के बारे में आपने सुना होगा। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव क्लोज भी बनता है। किस प्रकार से बनता है, रिलेटिव क्लोज के अंतर्गत हम क्लोज को भी डिस्कस करेंगे, तो क्लोज के अंतर्गत उस जगह पर उसकी बात करें तो अच्छा होगा। अभी फिलहाल आप यह समझिए कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। तो रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत हमें तीन चीजें प्रमुख रूप से जो क्या क्या करती हैं, एक सा स्थान, एक सा समय या कारण को क्या करता है, दिखाता है। और दूसरा काम क्या रहता है, सेंटेंस को, वाक्यों को जोड़ने का भी क्या करता है, काम करता है। वहां पर वह एडवर्ब क्या होगी, रिलेटिव एडवर्ब होगी। देखिए किस प्रकार से, लेट्स एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो मित्रों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। और सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा वो चीज भी अपन सेंटेंस में, एग्जाम्पल में देखेंगे। आइए देखते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल और किस तरह से यह एग्जाम्पल के अंतर्गत आने वाला है। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हम बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में लेके आना और वो है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस दिस इज द कॉलेज, this is the college where I studied, सेंटेंस में मित्रों हमने ये लिखा है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत हमें दो सेंटेंस मिल रहे हैं। देखिए मैंने क्लोज की पहले ही बात की थी, क्लोज के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं कि क्लोज कौन सा होता है। क्लोज वह होता है उपवाक्य, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, क्लोज के अंतर्गत अगर हम जनरल सेंटेंस की बात करें तो क्लोज की बात की जाए तो क्लोज क्या होता है, हिंदी में इसको उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपवाक्य कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस के साथ ही इसमें एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट होगा। अब ये पी का इंडिकेट का मतलब क्या होता है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय कहा जाता है। हम इसको समझने के हिसाब से इसको क्या कह सकते हैं, एज ए वर्ब। यानी एक सेंटेंस के अंदर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और उसके साथ में उसका प्रेडिकेट होगा या वर्ब होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। मित्रों क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। तो ये तो एक जनरल सेंटेंस के जनरल सेंस के हिसाब से हमने इस चीज का जिक्र किया। और सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ से एग्जाम्पल पे हम देखते हैं तो एग्जाम्पल के अंतर्गत अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो क्लोज हैं। क्या है मित्रों, दो क्लोज हैं और दो क्लोज आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं किसी न किसी रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से। तो यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब जो है वो वेयर आ गया है, स्थान के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। स्थान के बारे में सूचना दे रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत भी ये किसके अंतर्गत आएगा, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज अपन को अच्छे से क्लियर, दो क्लोज है अच्छे से आप देखिए, फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज, आई स्टडीड, सेकंड क्लोज। तो दोनों क्लोज किसके साथ में जुड़ा, वेयर आई स्टडीड। तो यहाँ पर सेंटेंस ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में, हमने ये पहले ही कहा था रिलेटिव एडवर्ब क्या करेगी, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। तो यहाँ पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। किसका संबंध किसके साथ,
पढ़ाई का संबंध किससे? कॉलेज के साथ में, यानी पढ़ाई। दिस इज द कॉलेज, यह वह कॉलेज है। वेयर, जहां आई स्टडी, जहां मैं पढ़ा। यानी सेंटेंस के अंतर्गत उस पढ़ाई का उस कॉलेज के साथ में संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो सेंटेंस में सीधे सीधे हम कह सकते हैं यहाँ पर ये कौन सा है? रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के अंतर्गत हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, जैसा इसी का मिलता जुलता हम काम करें तो हम कह सकते हैं डू यू नो द प्लेस where do you know the place where the meeting will be held? where, ठीक है ना, will be held या will held, यहाँ सेंटेंस के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं will held, ठीक है ना। Do you know the place where the meeting will held? तो यहाँ पर सेंटेंस ही हमारा इंट्रोगेटिव के अंतर्गत बना, और इंट्रोगेटिव के अंतर्गत बनने के साथ ही ये किस स्थान यानी प्लेस के बारे में, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर द मीटिंग विल हेल्ड, कहां पर मीटिंग आयोजित होने वाली, यानी क्या पूछा जा रहा है? स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं ये किसके बारे में? एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में व्यक्त कर रहा है। और किसके सेंटेंस के साथ में जोड़ा गया है? वेयर के साथ में जोड़ा गया है। वेयर के साथ में जो जोड़ा गया सेंटेंस है वो वाक्यों के अंतर्गत रिलेटिव एडवर्ब को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब को व्यक्त करने के साथ में प्लेस को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छे से एग्जाम्पल्स को देखें, समझें, थोड़ा सा वर्कआउट आपको भी करना होगा। बिना वर्कआउट किसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा है आप वहां तक एक प्रकार से इनको यह माने कि ये पर्याप्त है, नहीं, पर्याप्त कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हमको भी करना होगा, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हुए हम बात करें, ठीक है ना। he comes when I go। सेंटेंस में सिंपल ही शब्द में मैंने कहा he comes when I go, तो यहाँ पर सीधे सीधे अच्छे से आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या बात हो रखी है। यहाँ पर सिंपली मैंने when का यूज करते दो क्लॉज को आपस में जोड़ा है, और यहाँ पर जो एडवर्ब का यूज हुआ, एडवर्ब ऑफ किसका यूज हुआ? टाइम का। और किसके अंतर्गत हुआ? रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत। किसके अंतर्गत यूज हुआ मित्रों? यहाँ पर जो यूज हुआ है वह विशेष रूप से रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत, और रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत भी ये किसके अंतर्गत आया? एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। डू यू, क्या तुम जानते हो? डू यू नो द टाइम when the train will arrive। मित्रों इस सेंटेंस में भी क्या हुआ? इस सेंटेंस में भी मित्रों वही चीज हुई जो यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। सीधे और सिंपल शब्द में अगर हम कहें डू यू नो द ट्रेन विल व्हेन, तो यहाँ पर जो व्हेन वर्ड है, यहाँ पर व्हेन जो है वो एक प्रकार से कैसा हुआ? रिलेटिव एडवर्ब हुआ, और रिलेटिव एडवर्ब के साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम को यहाँ पर क्या किया जा रहा? व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करते हैं? समझते हैं और समझने का आगे बिल्कुल प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से जो चीज हमारे यहाँ यूज होने वाली है किस तरह से इनका यूज होगा, उन चीजों को भी लेकर अपन बात करते हैं। तो निश्चित रूप से समझेंगे, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आएगा हमारा, देखते हैं किन से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा जाए। देखिए एग्जाम्पल्स अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल, हम एक एक दो एग्जाम्पल सबके लेते हैं और उन सारी चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कैन यू से व्हाट इज द मैटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। कैन यू से व्हाट इज द मैटर,
ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस चीज का यूज हो रहा है और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। तो सीधे सिंपल शब्द में हम कहें मित्रों, तो यहाँ पर हम यह जान सकते हैं व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रीजन की बात की जा रही है। रीजन यानी कारण को दिखाया जा रहा है। कैन यू से, तुम कह सकते हो या तुम बता सकते हो व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ किसका, रीजन का यूज हुआ। किसका हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज हुआ। और किसके अंतर्गत हुआ, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत इसका यूज किया गया है। समझने की बात है मित्रों, सिंपल शब्द में कैन यू से व्हाट इज द मैटर, क्या तुम बता सकते हो मामला क्या है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस है वो किसको व्यक्त कर रहे हैं, रीजन को व्यक्त कर रहे हैं और रिलेटिव एडवर्ब को व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करें that was the reason why I called you। इस सेंटेंस के अंदर सीधे सीधे हमें पता चल रहा है दो क्लोज हैं और दो क्लोज जुड़े हुए किससे, वाई से। और वाई क्या शो करता है, वाई एक रीजन को, कारण को दिखाता है। यानी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ कौन सा हुआ, रीजन हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ। और एडवर्ब ऑफ रीजन के साथ में भी यहाँ पर क्या व्यक्त हुआ, रिलेटिव एडवर्ब को व्यक्त किया गया। किसको व्यक्त किया गया, रिलेटिव एडवर्ब को व्यक्त किया गया। मित्रों ये चीज अच्छे से आशा करता हूं कि आपको समझ में क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो एक अंतिम और एग्जांपल की जब हम बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम बात करेंगे, हम कहेंगे और कहां पर इसका यूज होता है, किस तरह से यहाँ पर यूज हो सकता है। तो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करें तो हम बात करेंगे किस प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब दूसरे तरीके से भी यूज हो सकता है। लेते हैं एग्जांपल और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, यू डोंट नो द वे आई मैनेज्ड। You don't know the way I managed। अब यहाँ पर सीधे सीधे और सिंपल शब्द में कहा जाए तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा ही नहीं होगा कि कौन सा यहाँ पर रिलेटिव या एडवर्ब की का यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस के अंतर्गत हमें पता कैसे चलेगा, तो मित्रों ऐसे सेंटेंस के अंतर्गत हमें सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर फॉर्म्स हैं उनको पढ़ते हुए हमारे को समझना होगा कि यहाँ पर क्या व्यक्त किया जा रहा है। मित्रों यहाँ पर जैसा कि लिखा है, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, द वे, उस रास्ते को, आई मैनेज, और मैंने उसको मैनेज किया। यानी किस तरीके से, यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर एक तरीका बताया जा रहा है। तो हम इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आएगा। और मैनर के अंतर्गत आने के साथ ये किसके साथ आएगा, रिलेटिव एडवर्ब के साथ में इसका यूज होगा। रिलेटिव एडवर्ब के साथ में इसका यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब का काम क्या है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का है। तो यू डोंट नो द वे आई मैनेज्ड, और मैंने उसको मैनेज किया। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब को पहचान सकते हैं। आशा करता हूं मित्रों मेरे द्वारा जो भी चीज आपको बताई गई अच्छे से क्लियर हुई होगी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इसी के साथ फिर से मुलाकात होगी नए जोश नई किरण के साथ। तब तक बने रहें। और यहाँ पर मैं एक और चीज विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है कंप्लीटली हमने डिस्कस किया है एडवर्ब को लेकर। और यहाँ पर एडवर्ब के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारे जो हैं जनरल शुरुआती, उसमें हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर बात की है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर मैं एडवर्ब के पार्ट्स की समाप्ति की घोषणा भी करता हूँ। यहाँ पर हमारा एडवर्ब का जो 9 पार्ट्स है यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर जो हमने डिस्कस किया है वो पूरा ही कंप्लीट होता है। फिर से आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ में। एडवर्ब का पार्ट यहाँ पर हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है।
हम अगली क्लास में वापस मिलेंगे, तो नए वीडियो के माध्यम से जब उपस्थित होंगे तो आपके सामने नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के नए पार्ट को लेकर जल्दी उपस्थित होऊंगा। तो बने रहें, तब तक फिर मैं आपसे चाहूँगा अलविदा, नमस्कार।